हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल और हैप्पी नवरात्रि। दोस्तों, वीडियो की श्रृंखला में आज हम एक ऐसे बेहतरीन स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं। दो स्टॉक साथ ही साथ निफ्टी के और बैंक निफ्टी के ट्रेंड के बारे में बात करेंगे कि क्या हो सकता है। तो देखिए, कल बैंक आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी जिसके अंदर बैंक निफ्टी 50 बेसिस पर रेट हाइक भी हुआ, बट मार्केट ने उसको सपोर्ट किया और मार्केट उसको अप लेके गया। और देखिए कि एक ही दिन में इतना बड़ा रिवर्सल कैंडल आया, ठीक है। पर वो रिवर्सल कैंडल कहाँ से आया, आप उसको भी आइडेंटिफाई कीजिए। तो वो एक सपोर्ट लेवल से आया। देखिए, ये फ्यूचर के प्राइस है दोस्तों, तो आप इसको बैंक निफ्टी इंडेक्स करके देखेंगे तो आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू मिलेगा कि कहाँ से उसने सपोर्ट लिया। बट हमारे लिए एक अच्छी बात है कि इसने सपोर्ट लिया विद क्लोजिंग अच्छी दी। और हमने एक व्यू शेयर किया था अपने टेलीग्राम पर, जो आपने देखा था कि 500 पॉइंट का मूवमेंट दिख रहा था और 38,500 से 39,000 के लेवल्स आ गए। मतलब 500 पॉइंट ऑलमोस्ट जो मैंने वहाँ पर मेंशन किए थे आप लोगों के लिए, वो आ गए दोस्तों। तो इससे ज़्यादा हम आपके लिए क्या सपोर्ट करें, वो नीचे आप कमेंट में लिख सकते हैं। देखिए, जो भी चीज़ है वो कर सकते हैं। सारी चीज़ें एजुकेशनल पर्पस की दी जाती है, ट्रेडिंग के लिए नहीं दी जाती है। बट इससे आपका कितना नॉलेज गेन हो रहा है ये आप देखिए। पिछले 2 महीने 4 महीने का डाटा देखिए कि हमने जब जब बोला मार्केट बैंक निफ्टी या मार्केट ने उसके अकॉर्डिंग बिहेव करा या नहीं करा। देखिए, गलत तो हो सकता है 10% टाइम हम गलत भी हुए होंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते, क्योंकि हो सकता है। इट्स अ ह्यूमन। भगवान कोई नहीं है और मूर्ख ही कह सकता है कि मैं 100% हो सकता। तो भगवान और मूर्ख दोनों में से कोई नहीं है, हम इंसान हैं। हमें समझने की ज़रूरत है, मार्केट को कैसे बिहेव कर सकते हैं वो ज़रूर समझेंगे। देखिए, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो इतना मस्त आपको प्रॉपर कैंडल इसने दिया, तो बॉटम से दिया। और आप देखिए कि नया लो भी बना यहाँ पर। इस लो ने इस लो को क्रॉस किया और इस लो ने इस लो को क्रॉस किया इवन। बट रिकवरी कहाँ से है? रिकवरी ये देखिए लगभग ऑलमोस्ट यहाँ से आई है और इस चैनल के ऊपर से आई और ऑलमोस्ट हमें। बट अभी क्या होगा वो समझेंगे, पर उससे पहले हम ये समझेंगे कि कौन सा स्टॉक ऐसा है जो पावरफुल है। दोस्तों, जो स्टॉक मुझे ऐसा लग रहा है वो है पीवीआर। पीवीआर में अंदर ही अंदर कुछ ऐसा बढ़िया कुकिंग हो रहा है, जो कि ऐसा लगता है कि स्टॉक अगर ये 1800 के ऊपर निकला तो मैं आपको कुछ ऐसे लेवल दे रहा हूँ दोस्तों, जिससे कि आप उसको सिर्फ आपको ध्यान देना है। और हो सकता है कि आपको, तो देखिए, अगर ये 1800, मतलब अगर आपको ये 1800 और 1810 के अबो, मतलब ये यहाँ से निकल कर ऊपर जाने की कोशिश करें। देखिए क्या है कि लास्ट 3 डेज से 1, 2 एंड 3 डेज से इसमें मतलब बाइंग अप्रोच चालू है। बट एक ये स्मॉल एक रेसिस्टेंस है जो कि यहाँ से ही स्टॉक को नीचे की साइड लेके आया था। बट अगर ये आपको क्रॉस कर देता है दोस्तों और अगर क्लोज दे देता है, तो फिर आप सिर्फ ये छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ से नीचे का 1740 या 1740-50 के आसपास रखकर भी अगर स्टॉक को आप ट्रेड करना चाहेंगे, तो ये स्टॉक आपको 1850, 1900 और इसमें से ताकत है कि 2000 तक के लेवल भी दिखा सकता है। क्योंकि है पोटेंशियल, ये पोटेंशियल की एक दिन यहाँ पर गिरा था। ये जो स्टॉक इस दिन गिरा था वो एक जस्ट फॉर मूवी के इम्पैक्ट पे गिरा था। पीवीआर, सॉरी, ब्रह्मास्त्र। अब ब्रह्मास्त्र मूवी रिलीज़ हुई, उसका टर्नओवर का इम्पैक्ट पड़ा कि भाई वो फ्लॉप हो जाएगी, उससे रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा और इससे पीवीआर को, आइनॉक्स को, इनको इम्पैक्ट करेगा। क्योंकि इनको पब्लिक का डिमांड नहीं मिलेगा। पब्लिक मतलब थिएटर में पब्लिक देखना नहीं चाहती, चाहे वो कोई भी रीज़न हो, बाइकआउट हो या कुछ भी। हम उसके लिए क्या डेफिनेशन दें आपको, उसकी कोई परिभाषा नहीं है, ठीक है। पर जो भी है, तो उसमें अगले दिन देखिए वापस से अगले दिन रिकवरी हो गई, मार्केट वापस से बुलिश हो गया। 2 दिन बाद और ज़्यादा हाई मारे, तो बाद में पता चल गया कि उसने तो अच्छा खासा दे दिया होगा, तो जिसके बट ये एक बेसिक रीज़न है। बट यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों कि मुझे ऐसा लगता है कि देखिए कि बहुत ही अच्छी टेरिटरी में आ रहा है ये स्टॉक। और इस टेरिटरी में आने के बाद में अगर ये यहाँ से रिवर्सल देता है तो हमने कहाँ बाय करना है वो भी हम बात करेंगे। और अगर नहीं बाय करना है तो देखिए कभी भी है कि हम, अगर ये नीचे की साइड जा रहा है तो फिर हम इसको हाथ क्यों लगाएं, हम इसको इग्नोर करते हैं। और अगर हमें सच में बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ही हमारी इच्छा है कि नहीं हमें करना ही है कुछ, तो फिर हम करेंगे। तो फिर हम जब करेंगे तो हमें ये लेवल पर लेना है 1740 के आसपास, और नीचे में फिर आप स्टॉप लॉस को ढूंढो कि भाई कहाँ तक ये जा सकता है, कहाँ नहीं जा सकता, ठीक है। तो अगर ये 1810 के ऊपर निकल जाता है दोस्तों, तो आप 1850, 1900 और इवन फिर ये 2000 के टारगेट, मतलब ये 60 रुपीज़ के एसएल, ये जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस है। आप अगर कोई ट्रेड को यूटिलाइज़ करते हैं दी गई जानकारी के अकॉर्डिंग, तो आप उसका स्टॉप लॉस ज़रूर प्लेस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ट्राई करें। क्योंकि हो सकता है कि स्टॉप लॉस खाने के बाद में भी मार्केट ऊपर आ जाए, इसकी कोई संभावना और कोई
नीचे आपको कोई बता नहीं सकता है कि कहाँ तक इसका टॉप हो सकता है, कहाँ तक इसका बॉटम हो सकता है, ऊपर में कितना मैक्सिमम लेवल तक जाएगा, इसका अगर किसी को पता होता तो वो कुछ भी हो सकता था। ठीक है, तो चलिए हम सिर्फ इतनी ही बात करें कि अगर हम 60-70 रुपीज़ के एसएल से अगर हम काम करने की कोशिश करें तो हमें 1850, 1900 और 2000 तक के लेवल आ सकते हैं। इट्स डिपेंडिंग ऑन मार्केट प्रोसेस। अगर मार्केट चलता है बढ़िया तो जा सकता है, नहीं तो नीचे आ जाएगा, स्टॉप लॉस खाएगा और हम बाहर होंगे। तो ज़रूरी है, सब बेसिक रूल है। बट जब अगर हम स्टॉप लॉस के साथ बाहर ही नहीं हो सकते हैं तो फिर सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। हम रहेंगे जब तक हमें रहना है, जब तक वो मार्केट जब तक हो सकता है वापस घूम जाए। इट्स डिपेंड ऑन द अपॉर्चुनिटी कि अगर बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी देता है क्या। ठीक है, इसका वीकली चार्ट को रिकनसाइल कीजिए। देखिए वीकली चार्ट पे आप देखिए कितना लॉन्ग लोअर शेडो, अरे इतना मस्त शेडो आया है, बट क्या पॉसिबिलिटी के ऊपर जाएगा। तो वीकली चार्ट भी आपको यही बोलता है कि भैया इस रेंज के आसपास में यहाँ पर कटिबद्ध हूँ ऊपर नहीं जाने के लिए। बट अगर मैं यहाँ से चला गया तो आप मुझे रोक नहीं पाओगे 1950 और 2000 तक जाने के लिए। तो आप मुझे वेट करो, मुझे देखो और छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करो। देखिए वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग अगर इसका स्टॉप लॉस आता है तो आप 1710 से 1730 की रेंज में आता है, वो भी क्लोजिंग बेसिस पे। ठीक है, चलिए हम मंथली चार्ट को डिराई करते हैं। मंथली चार्ट पर क्या आ सकता है दोस्तों, मंथली चार्ट पे तो इसका कोई फॉर्मेशन हो नहीं रहा है, ये तो इंडिसिसिव कैंडल के अकॉर्डिंग प्ले कर रहा है कि भैया अभी तक तो यहाँ पर ना बायर्स का मूवमेंट है ना सेलर का मूवमेंट, हम बीच में फंसे हुए हैं। ठीक है, बट हमें रेट कमाना है तो ज़रूरी नहीं हम अगर मंथ के अकॉर्डिंग जाएंगे तो हमें मंथ और मेनी मंथ्स के लिए वेट करना पड़ेगा। मान लीजिए एक मंथ के चार्ट देख रहे हैं तो हम स्वाभाविक है, हम एक दिन के लिए ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम एक मंथ के लिए ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम 5-10 मंथ के लिए या 5 से 12 मंथ के लिए या 3 से 12 मंथ के लिए ट्रेड करें। जब हम डे पर ट्रेड कर रहे हैं तो हम एक डे के ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम ट्रेड कर रहे हैं पिछले आने वाले 2 से 3 से 5 दिनों के लिए, 2 से 5 दिनों के लिए। हम वीक पर ट्रेड कर रहे हैं तो हम एक सिंगल वीक पर ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम ट्रेड कर रहे हैं वीक पर ट्रेड नहीं कर रहे, हम वीक पर ट्रेड कर रहे हैं तो हम आने वाले 7 से लेके 25 दिनों तक यानी मंथ के लिए ट्रेड कर रहे हैं। तो इसी प्रकार की परिभाषा होती है कि हम किस लेवल पर और किसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे हैं, वो हमारा इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, तो हमने आपको जितना बता सकते हैं वो आपको ज़रूर बताएंगे दोस्तों, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपसे लर्निंग होवे, हम सिखाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने की मिलेगी, पर आपको यही कि टाइम देना है दोस्तों, क्योंकि टाइम इज़ की। और सक्सेसफुल आदमी वही होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ को लर्निंग करने में टाइम देता है। क्योंकि हम जब छोटे से जब स्टार्ट होते हैं तो 12th पास करते हैं, फिर 12th के बाद कॉलेज जाते हैं, कॉलेज के बाद हम कोई डिग्री लेने की कोशिश करते हैं, और जब पास होते हैं तभी तो कुछ हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है काम करने की। अदरवाइज़ फिर हर आदमी कुछ ना कुछ करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता है। बिजनेस बिना पढ़े लिखे व्यक्ति भी करते हैं, कम पढ़े लिखे व्यक्ति भी करते हैं। सब भाग्य पे डिपेंड होता है, सब भाग्य का क्राइटेरिया। ठीक है, चलिए दूसरा स्टॉक कौन सा है। द स्टॉक इज़ हिंदाल्को, मैं आपके लिए बता रहा हूँ। और हिंदाल्को को देखिए आप, हिंदाल्को को आपको देखने में क्या लगता है, मुझे सिर्फ इतना बताइए। चलिए हिंदाल्को क्या लगता है, जाएगा नहीं जाएगा। देखिए इसमें ये जो है ना, ये हिंदाल्को डेली चार्ट पर मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये गैप फील करना है। अगर ये गैप फील कर देता है दोस्तों, गैप फील करता है मतलब कि मार्केट ऊपर जाएगा। अगर ये गैप फील नहीं करता और वापस नीचे आता है तो आपको नीचे के जोन मिलेंगे। नीचे के जोन में बाइंग जोन भी आपको दिख रहा है, सेलिंग जोन भी दिखेगा। और हम इसको हिंदाल्को का हमने यहाँ पर आपको मतलब अंडरलाइंग असेट, ना कि कोई फ्यूचर नहीं शेयर किया, हमने आपको उसका मेन स्टॉक का प्राइस शेयर किया। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको मंथली चार्ट पर, ये देखिए मंथली चार्ट पर 329 और 350 की रेंज में आपको माल खरीदने का अपॉर्चुनिटी देता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो 300 के ये जो लेवल्स हैं नीचे आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये की लेवल्स है, इसको ट्रैक करता है और क्लोज देता है। अगर आप मंथली चार्ट दिख रहे हैं तो क्लोजिंग भी मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे कि भाई उसके नीचे रेंज में क्लोज दिया कि नहीं दिया। और अगर बाइंग देख रहे हैं तो बाइंग के अकॉर्डिंग देखिए। हम यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें आगे आने वाले समय में समझाएंगे कि जिससे आप एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल बटन आइकन को दबाना है जिससे आपको फास्ट नोटिफिकेशन मिले। सेकंड थिंग कि आपको लोगों के साथ वीडियो को शेयर करना है। क्यों? क्योंकि अगर हम आपको कुछ चीज़ समझा रहे हैं तो आप ये चाहिए कि कितने लोगों का आप भला कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले बात कीजिए कि कोई भी भगवान नहीं है और स्टॉप लॉस होगा ही होगा। ये जीवन में आप ध्यान रख दीजिए कि 100 में से 10 बार स्टॉप लॉस होगा, हम एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि हर चीज़ और हर परिस्थिति समय के अकॉर्डिंग ही होती है। आप सोचे कि नहीं होगा तो भैया किसी को नहीं पता था कि
कि अंबानी जी पीछे रह जाएंगे और अडानी जी वर्ल्ड के सेकंड में बन जाएंगे। हो सकता है आने वाले समय में वर्ल्ड के नंबर 1 बन जाए, किसको पता, कौन प्रिडिक्ट कर सकता है। प्रिडिक्ट सिर्फ ऐसे टारगेट ही प्रिडिक्ट किए जाते हैं, हम अपने जीवन को भी प्रिडिक्ट नहीं कर सके कि व्हेन आवर स्टॉप लॉस विल हिट। ओके, सो डिफ्रेंशिएट नहीं कीजिए, काम पर फोकस कीजिए, सीखने पर फोकस कीजिए, काम होगा, आप अर्न करेंगे, इट्स अ श्योरिटी। ठीक है, चलिए तो अभी आप देखिए डेली चार्ट पर आपको हिंदाल्को देखिए, अभी आपको मैं यहाँ पे सीधा साधा एग्जांपल देता हूँ। देखिए डेली चार्ट पर यहाँ पर हिंदाल्को में एक रेसिस्टेंस था जो कि आपने यहाँ पर देखा, ये देखिए जब हिंदाल्को ने इस रेसिस्टेंस जोन को क्रॉस किया, ये तो कहाँ तक गया 3। अब मेरे को इस स्टॉक को पर्टिकुलर सिलेक्शन करना कोई डेली चार्ट पर नहीं था, क्योंकि मुझे पता है कि निकल चुका है, बट यहाँ पर गेप फिल करने की अपॉर्चुनिटी है, और अगर गेप फिल करता है तो फिर आपको ऊपर के लेवल देखने को मिलते हैं, और अगर गेप फिल नहीं करता है तो आप देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर आपको यू कप काइंड का पैटर्न बनेगा, फिर हो सकता है यहीं से वापस आए, तो वो यहीं से वापस आने में कहाँ लेवल मिलेंगे आपको, ये, और फिर ये ऐसे जाएगा, मतलब कप एंड हैंडल का पैटर्न बन के ऊपर जा सकता है। तो अगर हमें यहाँ भी नहीं लेना है, हमें यहाँ भी नहीं लेना है, तो हमें ब्रेक का वेट करना है। तो हो सकता है या तो हमें फर्स्ट इंस्टेंट में ब्रेक मिल जाए यहाँ पर, और अगर नहीं मिलेगा तो हो सकता है कि यहाँ से आने के बाद ही ब्रेक देगा, और ब्रेक देगा तो फिर ये 430 450 ऊपर तक के लेवल जो कि हमने पहले भी देखे हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जो कि हमने पहले भी देखे हैं, ये देखिए। अच्छा वीकली चार्ट पर देखिए, ओहो हमने वही कैंडल सिलेक्शन की थी मस्त कि भैया कहाँ से माल उठा, तो देखिए वीकली चार्ट पर देखिए आप 350 से माल उठा 390 352 391, अब प्राइस देखिए, और अगर इसी तरीके से चला तो 430 और 450 तक के लेवल पर इसको कोई नहीं रोक सकता। बट जो गेप फिलिंग की बात करी है मैंने, वो गेप फिल होना चाहिए, गेप फील होना ही चाहिए। अगर गेप फील होता है तो ही मार्केट ऊपर जाएगा, अदरवाइज़ अगर आपको वापस 350 के लेवल पर मिले तो आप इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर या 360 के अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटी के, बट कोई भी ट्रेड दोस्तों आप करते हैं प्रॉपर एनालिसिस कीजिए, प्रॉपर फॉलो कीजिए स्टॉप लॉस को, आप श्योर गेन करेंगे। बैंक निफ्टी का व्यू देखिए लगता है ऊपर जाएगा, बट मार्केट हमारा इंडियन मार्केट दूसरी चीज़ों को भी देखता है, जो कि इंटरनेशनल मार्केट को, डॉलर रुपी टर्म्स को भी देखता है कि भाई हमारा डॉलर कितना हमारा रुपी कितना डिप्रिशिएट हो रहा है अगेंस्ट डॉलर, दूसरी मुद्राएं भी देखता है, पर हम फिर भी ग्रोथ पे हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। हमारा स्टॉक मार्केट ग्रोथ पर है, हम मान सकते हैं आने वाले समय में स्टॉक मार्केट नई ऊंचाई छू सकता है, अगर ब्रेक करता है तो। ये अप एंड डाउन तो लाइफ में भी होते हैं, स्टॉक मार्केट में भी होते हैं। आप करिए, कोशिश करिए दोस्तों, बनेगा, पैसा बनेगा। धन्यवाद, आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।